साथियों, आप सभी का स्वागत है टीवी टीम ग्रो न्यूज़ में। आज हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह नैन ने गाजीपुर बॉर्डर पर चौधरी विपिन सिंह बालियान, जो राष्ट्रीय जाट संरक्षण समिति के अध्यक्ष हैं और जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं जिला मुजफ्फरनगर से, और हरिंदर ताऊ से किसान आंदोलन को और राकेश टिकैत जी पर जो हमला हुआ उसके विषय में उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं रिपोर्ट जितेंद्र सिंह नैन की। आज गाजीपुर बॉर्डर से आपके सामने आज मैं मुलाकात कर पाऊँगा हरिंदर ताऊ से, और साथ में मुलाकात होगी विपिन सिंह बालियान, राष्ट्रीय जाट संरक्षण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन सिंह बालियान जी, जो जिला पंचायत का चुनाव मुजफ्फरनगर से लड़ रहे हैं। आज उन्हीं से हम रूबरू होंगे, ताऊ हरिंदर विकलांग और विपिन सिंह बालियान से। जैसा कि आपको पता है, विपिन सिंह बालियान जी राष्ट्रीय जाट संरक्षण समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और जिला पंचायत का चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। उन्हीं से कुछ हम बातें करते हैं। तो ये आपकी क्या तैयारी है जिला पंचायत चुनाव में? जिला पंचायत वार्ड 18 मुजफ्फरनगर से लड़ रहे हैं और ये पंचायत चुनाव मुख्य रूप से दो मुद्दों को लेकर हम लड़ रहे हैं। जो पंचायत चुनाव है उसमें मुख्य रूप से लोग पैसे के पीछे भागते हैं, एक व्यापार बना लिया है, करोड़ों की वोट बेचते हैं, उसके बाद में फिर कमीशन लेने का काम करते हैं। सबसे पहले तो वोट नहीं बिकेगी, दूसरी बात कमीशन नहीं लिया जाएगा, जो कमीशन का पैसा है वो जनता पर ही खर्च किया जाएगा उसी गांव में, और विकास किया जाएगा, विकास करके दिखाया जाएगा 5 साल के अंदर कैसे विकास होता है। और युवाओं के लिए क्या मुद्दे हैं आपके पास? युवाओं के लिए विशेष तौर से जो नशाखोरी है उसको से दूर कराने का प्रयास हम लोग करेंगे, और युवा को रोज़गार मिले उसके लिए शिक्षा पर की व्यवस्था करेंगे और उन्हें मोटिवेट करेंगे शिक्षा के लिए और खेल के लिए, ताकि खेल के माध्यम से भी उन्हें रोज़गार मिल पाए। जैसा कि आप गांवों का दौरा कर रहे हैं, आपको कितना समर्थन मिल रहा है? सभी 12 के 12 गाँव में भरपूर समर्थन है और उस समर्थन के कारण से ही आज नंबर 1 की स्थिति में हम लोग हैं, और हमारा चुनाव अपने आप से ही चुनाव है, दूसरा कोई चुनाव में नहीं है वहाँ। तो जैसे कि विपिन जी, आपका ये पहला चुनाव है या इससे पहले भी आप कभी चुनाव लड़े हैं? ये पहला चुनाव है और पहला ही चुनाव एक अच्छा चुनाव रहेगा, और जनता के बीच में काम करेंगे, रहकर काम करेंगे, और इस तरह का एक व्यवस्था बनाने की कोशिश करेंगे, राजनीति को बदलने का प्रयास करेंगे, राजनीति के अंदर ईमानदारी लाने का प्रयास करेंगे, उसी के लिए यह चुनाव लड़ा जा रहा है। चलो, ये थे विपिन सिंह बालियान जी, मुजफ्फरनगर जिला पंचायत से चुनाव लड़ रहे हैं। आपकी बात कराते हैं हरिंदर ताऊ, और आज गाजीपुर बॉर्डर से अपने विचार, जैसे कि आज टिकैत साहब आए हुए हैं, एक पंचायत का यहाँ पे प्रोग्राम है, इस उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये पंचायत रखी गई है जो राकेश टिकैत जी की हत्या की एक साजिश रची थी बीजेपी ने, उस साजिश के अनुरूप आज पंचायत बैठेगी, वो निर्णय लेगी कि आगे हमें क्या करना है। उसी के लिए सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं और आगे देखते हैं। अभी 3 बजे पंचायत है और पंचायत क्या निर्णय लेगी, जो निर्णय लेगी आज देश उसको मानेगा, क्योंकि किसान राकेश टिकैत जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, वो नरेश टिकैत जी, और राकेश टिकैत जी प्रवक्ता हैं। नरेश टिकैत जी आज आए हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज वो फैसला लेंगे पंचायत के अंदर, पंचायत से पूछ करके कि क्या इस पे लिया जाए, कि सरकार की ऐसी हिम्मत कैसे हो गई कि एक किसान को अपनी बात कहने से रोकना और फिर उसकी हत्या की साजिश रचना। ये बीजेपी के 3 लोगों का काम है। इसमें सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह शामिल हैं, प्रधानमंत्री शामिल है और मोहन भागवत शामिल है आरएसएस के। ये 3 हैं इस साजिश के साजिशकर्ता, बाकी और ये तो बाकी छोटे मोटे। कल रोहतक में खट्टर का प्रोग्राम था हरियाणा का मुख्यमंत्री का, और उसने लाठीचार्ज कराया किसानों के ऊपर, इस पर क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, मैं पहले से कहता हूँ कि खच्चर को बांध के रखो, वरना खच्चर लात मारेगा। तो खच्चर ने अपना काम दिखा दिया है, और उस खच्चर को जमीन में गाड़ देगा वो हरियाणा का किसान। अब उसके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। हमेशा कोई पद पे नहीं रहेगा, ये लोग पद से उतरेंगे भी, फिर अपने लिए कौन सा देश ढूंढना है इन्हें वो ढूंढ ले।
क्योंकि हिंदुस्तान में पद से उतरते ही इनको रहने नहीं दिया जाएगा। अच्छा, एक कारण बताओ, इतने दिन हो गए आंदोलन को चलते हुए और सरकार पे इसका कोई दबाव महसूस नज़र नहीं आ रहा। ये क्या पॉइंट है, ऐसा क्या कारण है कि सरकार पे इसका दबाव महसूस क्यों नहीं हो रहा? सरकार इसको जरा सा भी मतलब कि ऐसा क्या पॉइंट है जो सरकार इसको मान ही नहीं रही? देखिए, ये पर वक्त जो चैनल वाले हैं ना, इनको हमेशा सब उल्टा ही दिखाई देता है। कोई सारा आदमी कहता है कि इस आंदोलन का सरकार पे फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपको पता नहीं है, इनको पता था, सरकारों को, मोदी को पता था कि एक बड़ा आंदोलन इस देश में मेरे खिलाफ होगा। इसीलिए तो उसने घर घर शौचालय बनवा दिए कि हर बीजेपी वाले के दस्त लग रहे हैं इस आंदोलन से। तो दस्त लगे तो जाएंगे कहाँ? उन शौचालयों में जाएंगे। ये किसान है, ये किसान प्यार में गर्दन कटा सकता है और अगर तानाशाही दिखाए तो सामने वाले की गर्दन काट भी सकता है। ये तो शांति प्रिय आंदोलन चल रहा है। इन सरकारों को पता नहीं है कि इन आंदोलन में 3 तरह के लोग हैं। एक गांधी की विचारधारा के लोग हैं जो अहिंसात्मक आंदोलन पर चल रहे हैं, इसमें एक भगत सिंह की विचारधारा के लोग हैं, और तीसरा इसमें एक उधम सिंह वाली विचारधारा के भी लोग हैं। तो इसलिए इस आंदोलन को बहुत सोच समझ के चलाया जा रहा। और उस दिन राकेश टिकैत जी पे जो जानलेवा हमला किया गया, हत्या की साजिश थी, उसमें मैं बहुत धैर्य की बात मानता हूँ। देश के किसानों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सिर्फ गांधी की विचारधारा का प्रयोग किया और तुरंत स्थिति को संभाल लिया। वरना अगर भगत सिंह वाले आ जाते इसमें, और कूदने की तैयारी थी भगत सिंह वाली विचारधारा की, लेकिन वो राकेश टिकैत जी का आदेश आया, सब ने उसको फॉलो कर लिया, बच गए। तो ये स्थिति दोबारा ना है, सरकार सोच। अभी आसाम में जो चुनाव हुआ था, वहाँ पे एक जो वोटिंग मशीन थी, वो वोटिंग मशीन एक बीजेपी नेता के गाड़ी में पकड़ी गई। इस पर आपका क्या विचार है? ये पहले से सेटिंग है उन लोगों की, वो बदलने के लिए ले जा रहे थे। और जो चुनाव आयोग है, ये भारत सरकार का गुलाम बन चुका है, गुलाम है पक्का। अगर गुलाम नहीं था तो वहाँ के डीएम, एसएसपी और उससे नीचे के जो उस लाइन के अधिकारी थे, वो तो अब तक जेल में होने चाहिए थे। अगर बीजेपी मशीन में सेटिंग करके जीत सकती है तो आप आंदोलन से उनको कैसे हराओगे? देखिए, आंदोलन से हारने का एक ही तरीका, जब जन आंदोलन ये बन चुका है, और जन आंदोलन यही तो अंग्रेज़ों ने भी सोचा था कि आंदोलन से ये क्या करेंगे, आएंगे, बैठेंगे, चले जाएंगे। आंदोलन की इतनी बड़ी ताकत होती है, शायद बोफोर्स तोप के गोले में भी इतनी ताकत ना हो जितनी शांतिपूर्वक आंदोलन में ताकत होती है। चलो, अच्छा जी, गाजीपुर बॉर्डर से मैं जितेंद्र नैन। ये थी रिपोर्ट गाजीपुर बॉर्डर से हमारे संवाददाता जितेंद्र नैन की। तो सुना आपने हरिंदर ताऊ को और विपिन सिंह बालियान को। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक